थैंक्स करना चाहूंगी। धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। रेखा गुप्ता को दिल्ली भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर में पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लगी। रेखा गुप्ता को सीएम बना भाजपा ने कई समीकरण साधे हैं। पार्टी ने वैश्य समुदाय की मुख्यमंत्री देकर जहां अरविंद केजरीवाल के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वहीं महिला वोट बैंक को सहेजने का भरकस प्रयास किया है। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों के सामने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान करते हुए कहा, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव दिया। 9 लोगों ने उनके नाम का अनुमोदन किया। रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, रविशंकर प्रसाद और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं अपने सभी विधायकों का धन्यवाद अदा करती हूँ। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया था। वो इसी सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें से रेखा गुप्ता का नाम भी प्रमुख था। कई विश्लेषकों के मुताबिक रेखा गुप्ता के ऐलान से बीजेपी महिला और वैश्य समुदाय को साध सकती है। उनका जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले में जुलाना में हुआ था। बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गईं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी किया। 1998 में उनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता से हुआ। चुनाव आयोग में दाखिल उनके हलफनामे के मुताबिक साल 2023-24 वित्तीय वर्ष में उनकी कुल आय 6,92,050 रुपए बताई गई, जबकि इसी अवधि में उनके पति मनीष गुप्ता की आय 97,33,570 रुपए बताई गई। रेखा गुप्ता को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी बधाई दी है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली के विकास के लिए नए सीएम का पूरा सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्यों में हम उन्हें सहयोग करेंगे। वहीं आतिशी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई। ये खुशी की बात है कि दिल्ली का नेतृत्व एक महिला करेंगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वालों को किए गए वादे पूरे होंगे। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए के लिए हर महिला को क्या प्राथमिकता रहेगी वो? देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे
और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मैम, चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं आप, आतिशी, मैम, अरविंद कभी केजरीवाल सोचा था सबने आपको आपने शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है, आतिशी आप और सभी सबने के शुभकामनाएं- माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। मैम, अलका लांबा ने छात्र संघ के समय की एक तस्वीर शेयर की है। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे। वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज।